अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि वो स्टूडेंट्स जो रेगुलरली मैथ्स की वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि हम एवरेज जो है उसके सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिए। एंड दूसरी बात ये है कि अभी जैसा कि आप जानते हैं आज अनाउंस हुई हैं पुलिस की 102 सीट्स। तो 102 सीट्स जो हैं ये अनाउंस हो चुकी हैं थ्रू पीपीएससी इन असिस्टेंट पंजाब पुलिस। तो इसका सिलेबस जो है वो बिल्कुल वही है जो एज़ इट इज़ हम प्रिपेयर करते हैं पीपीएससी के लिए, जिसमें जीके है। इसके अलावा आपको पता है कि उसमें इस्लामियात का पोर्शन है, उर्दू है। इसके अलावा उसमें हमारे पास करंट अफेयर आ जाता है, बेसिक मैथ्स आ जाती है, बेसिक कंप्यूटर है, जनरल साइंस है, एबिलिटीज़ ये वो। तो इसमें से जो मेजर पोर्शन है सब्जेक्ट का वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं विद डिटेल डिस्कशन, ठीक है। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप काइंडली वो वीडियोस देखें, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। एंड दूसरी बात ये है कि आप ये ना वेट करें कि हम आज से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कल स्टार्ट करेंगे परसों, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह ये सीट्स जो हैं अनाउंस हुई हैं इसी तरह कोई पता नहीं चलना कि इसका पेपर जो है वो कब ले लिया जाए। तो अपना जो है पहले दिन से ही कमर कस लें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो हम आज का जो लेक्चर है वो करने वाले हैं परसेंटेज पे, जो कि आप कह सकते हैं पीपीएससी के एग्ज़ामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है। तो इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लाजमी पूछे जाते हैं। तो इसके हम हर कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह ट्रिक के साथ, प्रॉपर फार्मूलाज के साथ हर तरह से कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज की डेफिनेशन है। हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आगे चलेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज हम देखते हैं कि क्या होती है। परसेंटेज इज़ अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन ऑफ 100, ठीक है। यानी परसेंटेज हमारे पास वो नंबर होता है जिसको हम 100 के फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ऑफन डिनोटेड बाय यूजिंग द साइन परसेंट, ठीक है। यानी परसेंट को हम इस तरह ये वाले साइन से डिनोट करते हैं। और वर्ड परसेंट जो है इसको दो लफ्ज़ों से निकाला गया है, पर एंड सेंट, ठीक है। जैसे इस तरह हम लिखें x%, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट है वो जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होंगे। तो हम इसके जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, आपने दो रूल्स याद रखने हैं क्वेश्चंस करने से पहले। बेसिक रूल्स हैं परसेंटेज के। इसमें रूल नंबर 1 क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, इनके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। देखें वो कह रहे हैं कि इफ़ परसेंटेज इज़ गिवन, यानी आपको परसेंटेज अगर दी गई है क्वेश्चन में, देन 100 विल बी डिवाइडेड इन फ्रैक्शन। देन 100 जो है वो फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहें कि 20% ऑफ 50। तो अब इसमें देखिए हमें 20 जो है उसके साथ परसेंटेज गिवन है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 20/100/50, ठीक है। यानी परसेंटेज अगर आपको वैल्यू में गिवन है तो 100 जो है वो डिवाइड होगा। दूसरा रूल क्या है कि अगर परसेंटेज जो है वो हमें ये कह दिया गया है कि परसेंटेज आप कैलकुलेट करें, क्या होगा 100 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम कहते हैं एक कैंडिडेट है, उसने मैट्रिक में 900 मार्क्स लिए, ठीक है। टोटल मार्क्स जो थे वो कितने थे, 1100। तो आप जो है हमें इसकी निकाल के दें परसेंटेज। तो अब देखिए यहाँ पे हमें कहा गया है कि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 900 डिवाइड बाई 1100 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे हमने 100 को मल्टीप्लाई इस वजह से किया है क्योंकि परसेंटेज को हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे परसेंटेज जो थी वो हमें गिवन थी, इस वजह से हमने उसको डिवाइड किया था। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज जो है वो गिवन है तो 100 डिवाइड हो जाएगा। अगर परसेंटेज हमें कहा गया है कि आप कैलकुलेट करके दें तो 100 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे वो इन दो बेसिक रूल पे डिपेंड करते हैं। दो रूल्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इक्वेशन जो है हमने किस तरह से बनानी है, ठीक है। अगर हमें इक्वेशन ही नहीं बनानी आती तो हम जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो हैं शॉर्ट कीज़ जो हैं वो डिस्कस करने लगे हैं। अगर आपको ये कीज़ याद रह जाती हैं तो आप समझें कि आप ज़ीरो से हीरो बन गए हैं परसेंटेज में। यहाँ पे देखें, अगर आपको स्टेटमेंट में नज़र आए व्हाट नंबर, ठीक है, व्हाट या नंबर, इन दोनों में से एक वर्ड नज़र आए तो आपने समझना है कि वहाँ पे हमने क्या लिखना है, एक्स।
अगर परसेंट जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हो परसेंट तो उसका मतलब है हमने लिखना होगा वहाँ पे ओवर 100। अगर वहाँ पे लिखा है ऑफ तो इसका मतलब है हमने वहाँ पे अप्लाई करनी है मल्टीप्लिकेशन। अगर इज़ या आर लिखा गया स्टेटमेंट में तो वहाँ पे साइन आएगा इक्वल का। अगर मोर देन या ग्रेटर देन लिखा है तो वहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक है। अगर लेस देन और डिफरेंस है तो वहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लें, क्योंकि पूरी परसेंटेज के हमने जितने भी कॉन्सेप्ट करने हैं ना, ये साइंस के ज़रिए ही हम अपनी स्टेटमेंट को देख के इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। और अगर हम इक्वेशन ठीक बना पाए तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लें। चलें जी, यहाँ पे मैं एक साइड पे लिखती हूँ अभी जो हमने साइंस डिस्कस किए थे, ताकि आपको याद रहे। नंबर होगा तो हमने लिखना है x, ठीक है। अगर हमारे पास ऑफ है तो हमने करना होगा मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास इज़ या आर है, ठीक है, इज़ या आर है तो हम करेंगे उसको इक्वल लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रेटर देन है या अगर ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम वहाँ पे करेंगे प्लस, और अगर लेस लिखा हुआ है तो वहाँ पे करेंगे माइनस। थोड़ा सा रफ लिखा गया लेकिन आपको समझ आ जाएगा, हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ पे देखें, व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज़ 18। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे कि हमें तो पता ही नहीं है ये किस तरह से करना है। अब देखिए, व्हाट जो है इसकी जगह पे हमने क्या लिखना था, एक्स, यानी व्हाट या नंबर अगर हमें दिया गया हो तो इसकी जगह पे हमने लिखना है एक्स, तो व्हाट की जगह पे हम लिखेंगे एक्स, ठीक है। परसेंट ऑफ, परसेंट का हमने देखा था कि अगर परसेंट दिया गया हो तो वहाँ पे हम लिखेंगे 100, तो इसको हम लिखेंगे जी एक्स ओवर 100, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ, तो ऑफ की जगह पे हमने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मल्टीप्लाई 24, ठीक है, यहाँ पे आया 24 यानी ऑफ 24। इज़ या आर की जगह पे हमने लिखना था इक्वल, ये आ गया इक्वल 18। चलें जी, ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं भी आया कि किस तरह से बनाइए तो परेशान नहीं होना, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे। मैं हर क्वेश्चन में आपको बार बार बताऊंगी कि इनको हमने अप्लाई किस तरह से करना है। अगेन सुने, की जगह पे हम लिखेंगे x, ठीक है। व्हाट नंबर या व्हाट होता तो हम यहाँ पे x लिखते, ठीक है। परसेंट जो है इसकी जगह पे हमने लिखना था ओवर 100, तो ये हमने लिखा जी व्हाट परसेंट यानी x परसेंट है, तो x ओवर 100। ऑफ की जगह पे हमने लिखना था मल्टीप्लाई, ये हमने लिखा मल्टीप्लाई ऑफ 24, ठीक है, यानी व्हाट परसेंट ऑफ 24 है ना, तो मल्टीप्लाई 24, इसकी जगह पे आ गया इक्वल और ये आ गया 18। अब हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलें जी, 24 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24x, और 100 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल 18 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे आया जी हमारे पास 24x इज़ इक्वल टू 18। 100 हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे 24 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 24 पे डिवाइड करते हैं, चले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है, 2 9s are 18, और ये आ गया 900 हमारे पास। फिर 2 पे ये कट हो जाएगा, 2 6s are 12, 2 4s are 8, यहाँ पे कैरी चला गया 1, 2 5s are 10 और 0, ठीक है। उसके बाद हम इसको 3 पे कर लेते हैं, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 0 का 0। ये आया हमारे पास 150/2, ठीक है, 150/2। 2 1s are 2, 2 7s are 14 एंड 2 5s are 10, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 75। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलें, अब इस क्वेश्चन को फार्मूला से तो हमने कर लिया, अब हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास ट्रिक होती है x% ऑफ y इज़ इक्वल टू z, ठीक है, ये फार्मूला है ट्रिक का। इसमें x% जो है ये इसकी जगह पे अगर परसेंटेज गिवन है तो वो आएगी, ठीक है, अगर नहीं गिवन तो हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। देखें x% है ना, तो x% की जगह पे आप लिखेंगे x ओवर 100, ठीक है। ऑफ की जगह पे सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई, y जो है ये हमें जो गिवन वैल्यू होगी 24, और z जो है ना ये टोटल है, यानी टोटल जो है यहाँ पे हमारे पास 18 है, तो ये आ गया हमारे पास 18। तो 24x 100 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, तो बाकी जो है कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये हो गया 1800। तो बाकी आपने इसको एज़ इट इज़ सॉल्व करना होता है, ठीक है।
तो जिस तरह से आप परसेंटेज के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आपने ये साइंस याद रखे हैं। अगेन हम इनको अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट है व्हाट परसेंट इज़ 3/12, ठीक है। अब देखें व्हाट परसेंट, तो व्हाट परसेंट हमने देखा था कि व्हाट जहाँ पे आएगा या नंबर आएगा तो हम लिखेंगे x, ठीक है। अब परसेंट जो है, परसेंट की जगह पे हम लिखते हैं ओवर 100, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने लिखा ओवर 100। इज़ की जगह पे आ गया इक्वल, ठीक है, जो है हमारे पास 3/12 के इक्वल। तो ये जो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल 3/12 है, ठीक है। तो 100 जो है इस साइड पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 100। तो हम इसको कट कर लेते हैं। 3 1s are 3, 3 4s are 12, ठीक है। 4 1s are 4, 4 2s are 8 एंड यहाँ पे कैरी बचा 2, तो 4 5s are 20। तो इसका मतलब है जी ऑप्शन ए इज़ आर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अगर आपने स्टेटमेंट को देख के इक्वेशन बना ली तो समझें आप क्वेश्चन सॉल्व कर गए, और वो भी ठीक वाला। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ 50% ऑफ 250। अब देखें, हम अपनी वही याद रखें, व्हाट की जगह पे आ गया x, ठीक है। इज़, अब यहाँ पे व्हाट परसेंट नहीं लिखा, इसी वजह से हम x के ओवर में 100 नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सिंपल है व्हाट लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट की जगह पे आ गया x, इस की जगह पे हमने लगाना है इक्वल। 50% है, ठीक है। 50% मैंने बताया था कि परसेंटेज अगर गिवन है तो हम 100 जो है उसको डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 50% है, गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50/100, ठीक है। ऑफ की जगह पे हमने लगाना है मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये आ गया 250। लें जी, ये सिंपल हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच गया जी, 5 × 25। तो 25 को 5 से अगर हम ज़रब दें तो ये बनता है 125। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अगेन सुने, अगर यहाँ पे व्हाट परसेंट लिखा होता ना कि व्हाट परसेंट इज़ 50, तो फिर हम 100 के नीचे इस तरह से, फिर हम x के नीचे 100 जो थे वो लगा सकते थे इस तरह। लेकिन यहाँ पे सिंपल उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़, तो इसका मतलब है व्हाट की जगह पे हम सिर्फ x लिखेंगे, इसके ओवर में 100 नहीं आएगा। तो ये आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करना है, मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि परसेंटेज में आप कोई भी पीपीएससी का पेपर उठा कर देख लें, आपको परसेंटेज का क्वेश्चन लाजमी मिलेगा। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास 25 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 75, ठीक है। अब देखें, हम यहाँ पे है जी 25, इज़ की जगह पे हमने क्या लिखना था, इक्वल व्हाट परसेंटेज मतलब x/100, ठीक है। यानी व्हाट की जगह पे x आ गया, परसेंटेज की जगह पे 100 आ गया, ऑफ की जगह पे आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और 75। लें जी, ये हमारी इक्वेशन बन गया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 100 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब है हम इसको इधर ही कर लेते हैं। 25 × 100 इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा 75x। तो हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम इसको दोनों साइडों पे 75 से डिवाइड कर लेंगे। 5 पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25 होते हैं, ठीक है। एंड 5 1s are 5 एंड 5 5s are 25। 15 5 75, ठीक है। 5 1s are 5, 5 3s are 15। एंड जब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी जो हमारे पास बाकी वैल्यू बची थी कैलकुलेशन में, तो ये हमारे पास आएगा 3 3s are 9, कैरी 1 यहाँ पे चला गया, फिर 3 3s are 9 पॉइंट लगा के फिर हम लगाते हैं 0, तो ये हमारे पास इस तरह चलता जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो है जी ऑप्शन बी, 33.33%, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में कह सकते हैं, मैं अगेन वो क्वेश्चन करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज़ 5% ऑफ 20% ऑफ 50।
आप परेशान नहीं होना कि इसमें तो बार बार परसेंटेज आ रही है। सिंपल हमने वही अपना फार्मूला, वही ट्रिक अप्लाई करनी है इक्वेशन से, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने की, ठीक है। तो चलें देखते हैं। वट की जगह पे हमने लगाना था एक्स। अब वट परसेंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसी वजह से हम एक्स के ओवर में 100 नहीं लगाएंगे। सिंपल वट है तो वट की जगह पे एक्स, इस की जगह पे आएगा इक्वल, ठीक है, 5%। अब परसेंटेज गिवन है तो 5% मतलब 5/100 ऑफ मल्टीप्लाई आ गया 20%, ठीक है। अब यहाँ पे भी परसेंटेज गिवन है तो 20/100, फिर ऑफ आ गया तो ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 50। तो लें, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, ये आ गया 0, 5 1 ज़ार 5, 5 10 ज़ार 50, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू, ये देखिए ऊपर 1 1 बचा और ये है 5, तो 5/10, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई 1/2। तो 1/2 को जब आप 1 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास आएगा 0/0.4, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। चलें जी, ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बस डिफरेंट है, लेकिन ये बिल्कुल हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा जो हमने ट्रिक लगाई थी। सिर्फ यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। आपने ध्यान से देखें। इफ़ 80%, यानी अगर 80% है, परसेंटेज गिवन है, तो इसका मतलब है परसेंटेज जो है हम यहाँ पे 80 के ओवर में लिखेंगे। इफ़ 80% ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई जी, ठीक है, यानी जी की जो 80% है वो इज़ की जगह पे आ गया इक्वल, वो है जी 200। ये होगी हमारे पास एक इक्वेशन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ 70% ऑफ द, यानी अगर जी का 80% जो है अगर वो 200 के इक्वल है तो फिर हमारे पास जी का 70% किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन। देन व्हाट की जगह पे आ गया एक्स, इज़ की जगह पे आ गया इक्वल, 70% परसेंटेज गिवन है तो ये आ गई ओवर में, ठीक है। देन 70% ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई ऑफ जी। अब यहाँ पे परेशान नहीं होना कि पहले कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। सिंपल देखें, अगर हमारे पास z की वैल्यू, हमें फाइंड आउट क्या करना है, z का 70% फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास z की वैल्यू ही नहीं है। तो अगर हम पहली इक्वेशन में से z की वैल्यू निकाल लें तो हम उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके z का 70% निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। ये 0 0 से कैंसिल, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 4z/5 इज़ इक्वल टू 200। 5 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ये आ गया 4z इज़ इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये कितना हो गया जी हमारे पास 1000, और ये आ गया 4z पे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें z की वैल्यू चाहिए। तो ये 4 पे डिवाइड किया, ये देखें 1000 को जब डिवाइड किया 4 पे, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे 2 कैरी चला गया, ये हो गया 20, तो 4 5 ज़ार 20, तो ये बना जी 250। तो इसका मतलब z की वैल्यू हमारे पास आई है 250। तो अब हम z की वैल्यू हमें मिली जी 250, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमें z का 70% फाइंड आउट करना था। तो इसकी इक्वेशन हमने बनाई थी व्हाट इज़ 70% ऑफ z, ठीक है। तो अब हमने z की वैल्यू जो यहाँ से फाइंड आउट की थी उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो सिंपल हम इसको लिखते हैं जी, x जो है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई z की वैल्यू 250, ठीक है। अब 100 पे इसको हम डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, और यहाँ पे बचा 25। तो 25 जो है इसको आप मल्टीप्लाई करें 7 से तो आंसर जो है वो आपके पास आएगा 2।
तो इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह करके आपने डबल इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 लिख के मुझे कह सकते हैं कि अगेन करवा दें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोबारा से समझा दूँगी। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद है सीखना, सिर्फ गो थ्रू नहीं करना सिलेबस को, हमने उससे सीख के फिर ही आगे कोई न्यू चीज़ सीखनी है। तो आप पहले अपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, तब तक इंशाल्लाह मैं जो है मज़ीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मज़ीद ट्रिक हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी परसेंटेज की। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, 30% ऑफ नंबर इज़ 8 मोर देन 40 ऑफ 1000 फाइंड द नंबर। तो परेशान नहीं होना कि इतनी लंबी स्टेटमेंट आ गई है और मोर देन वर्ड यूज़ हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो अब देखें, मोर देन हमने कहा था या ग्रेटर देन, जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे हम लगाएंगे प्लस। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इक्वेशन बनानी है, वही अपनी ट्रिक लगाते हुए। 30% है, परसेंटेज गिवन है, तो हम लिखेंगे जी 30% ऑफ की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, नंबर जहाँ पे हमने कहा था कि नंबर लिखा होगा वहाँ पे हम लिखेंगे x। ठीक हो गया। अब इस जो है इसकी जगह पे आ गया इक्वल 8। अब 8 के साथ लिखा है मोर देन, तो इसका मतलब है कि प्लस यहाँ पे हम लगाएंगे। मोर देन किसके? 40 के, मोर देन 40%, परसेंटेज गिवन है तो 40/100, फिर आ गया मल्टीप्लाई 1000। लें जी, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगेन देखें, 30% ऑफ नंबर, 30% हमने लिखा, परसेंटेज गिवन थी इस वजह से हमने 30/100 लिखा। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, नंबर की जगह पे हमने बात की थी जहाँ पे लिखा होगा नंबर या वट, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे x, तो ये आ गया x। इसकी जगह पे आ गया इक्वल 8 मोर देन 40, तो 8 प्लस 40%, ठीक है, 40/100,000, ठीक है, आगे मल्टीप्लाई में आ गया क्योंकि यहाँ पे ऑफ लिखा था। अब हम सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल, ठीक है, ये 00 इस 00 से कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास बचा 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x/10 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 40 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 से, ये बनेगा 400। अब 10 जो है इस साइड पे हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो चलें जी, हम इसको लिखते हैं 3x इज़ इक्वल टू, इसको हम प्लस कर लेते हैं, ये बना हमारे पास 408, ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 10। ठीक है, 3x इज़ इक्वल टू 408 मल्टीप्लाई 10। अब 3 हम डिवाइड कर देंगे इसको 3 पे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम 408 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हमारे पास बनेगा 40/80/3। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 3 3 ज़ार 9, फिर यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 3 6 ज़ार 18, और ये 0 का 0। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आपने स्टेटमेंट को देख के बनानी है इक्वेशन, फिर आप उसको आगे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दूसरी बात मेरी याद रखें, आप 1 पेपर अगर देने जा रहे हैं तो आप इस तरह से किया करें कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो आप वहाँ पे एक साइड पे छोटी छोटी करके ना ये ट्रिक्स लिख लें, जिस तरह कि व्हाट नंबर इज़ इक्वल टू x मोर देन प्लस, ताकि अगर आप ऑन द स्पॉट, समटाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ भी रही है तो आप वहाँ से देख के अपनी जो इक्वेशन है उसको प्रॉपर बना सकें। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू 0.20%। ठीक है, तो अब देखें फ्रैक्शन जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, तो इनमें से हमने करेक्ट बताना है। तो 0.20%, परसेंट का मतलब है 100 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 0.20/100। अब ये तो 100 वो था जो यहाँ पे परसेंटेज का गिवन था, तो अब हम पॉइंट को जब ख़त्म करते हैं तो आपको पता है पॉइंट की जगह पे हम लिखते हैं नीचे 1, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। 2 की जगह पे हमने लिखा, पॉइंट की जगह पे लिखा 1, 2 की जगह पे 0 और 0 की जगह पे 0। ठीक है, अब हम इसको अगर सिंपल लिखें, क्योंकि हमने पॉइंट ख़त्म किया, तो हम इसको लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाई 100। अब 0 0 से कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा 2/1000। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10,
तो 1/500 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं आपको अगेन बताती हूँ। देखें, ये आया हमारे पास, उन्होंने वैल्यू दी 0.20। इसका हम पहले अगर ख़त्म करें ये इशारिया, तो इशारे की जगह पे आएगा 1। इशारे के बाद जितने हिस्से दिए होते हैं उतने हमने ज़ीरो लगाने। अब यहाँ पे 2 हिस्से थे, 2 डिजिट थे, तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा देंगे। अब क्योंकि ये परसेंटेज हमें गिवन थी, तो इसका मतलब है हमने परसेंटेज को ओवर में लिखना होता है ना, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो चुका था, तो इसको हम इसी तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस तरह करके लिख लेंगे। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे। इन क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स 20% फेल्ड इन इंग्लिश, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। ठीक है, यानी हमें जो फेल स्टूडेंट हैं उनकी परसेंटेज दी गई है, उनका नंबर नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि नंबर जो है वो हमने खुद से फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम पहले जी एक साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन डेटा जो है उसमें हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 65। ठीक है, जिसमें से फेल हैं जी इंग्लिश में जो, वो हैं 20%। इसका मतलब 20% अगर फेल हैं तो 80% जो हैं वो पास हुए हैं इंग्लिश में। अब हमने नंबर बताना है उन स्टूडेंट का जो इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं। तो सिंपल देखें, हम क्या करेंगे, 65 इसका हम 20% निकाल लेंगे। ठीक है, 2 से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। तो 13 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। यानी 65 स्टूडेंट्स में से जो हैं हमारे पास 13 स्टूडेंट्स वो इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं। बाकी अब अगर हमें ये कहा जाता कि हमें पास जो हैं स्टूडेंट्स उनका नंबर भी बताएं, तो हमने क्या करना था, 65 में से 13 हमने माइनस कर देने थे। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकी जो 52 स्टूडेंट हैं ये पास हुए हैं इंग्लिश में। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आपके से पूछा जाए, दोनों लिहाज से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर जो है 13 वो सही है कि नहीं, तो आप देखें 65 में से 13 माइनस कर दें, बाकी बनता है 52। अगर 52 को आप प्लस कर दें अगेन 13 में, तो ये अब आपके पास अगर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स करेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो। चलें जी, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। आफ्टर डिक्रीज़ ऑफ 70% द वैल्यू 550 विल बी। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि टोटल वैल्यू जो है वो 550 है। अगर 550 का 70% हम डिक्रीज़ कर दें तो बाकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी बचेगी। अब 550 में से हम 70 तो माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ हमें परसेंटेज दी हुई है। अगर नंबर दिया होता तो हम इसको माइनस करके सिंपल आंसर निकाल सकते थे। इसका मतलब है कि अगर हम 550 का 70% फाइंड आउट कर लें तो हम जो है 550 का डिक्रीज़ जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे एज इट इज़ प्रोसेस, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया। 70% गिवन है, 70% ऑफ। ठीक है, यानी 550 का हमने 70% निकालना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 550। ठीक है, अब हम 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल। तो 55 को आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आता है 385। ठीक है, यानी 550 का 70% जो है वो 385 पे बनता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि 550 का अगर 70% डिक्रीज़ कर दिया जाए तो हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आएगी। तो 550 का हमने 70% निकाल लिया, वो था 385। ठीक है, 385। तो हमने क्या करना है कि 550 डिक्रीज़ करना है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस। तो 550 में से 385 माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी टोटल वैल्यू में से हमने 550 का 70% डिक्रीज़ करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 165। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि आफ्टर इंक्रीज़ ऑफ 70%, फिर हम यहाँ पे प्लस कर देते। यानी अगर लिखा होता ना कि आफ्टर इंक्रीज़ ऑफ 70%, तो फिर हम यहाँ पे प्लस करते। अब यहाँ पे लिखा है आफ्टर डिक्रीज़ ऑफ 70%। तो होप सो आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। सिंपल एक और चीज़ याद रख लें, अगर वो कह सकते हैं कि 20% जो है 20% ऑफ 100, यानी 100 का हमें 20% फाइंड आउट करके दें, तो आपने इसे क्या करना है,
20/100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 100 हमारे पास गिवन, तो ये 100 100 से कैंसिल, तो 100 का 20% जो है वो 20 ही होता है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, आपने मुझे फाइंड आउट करके देना है जी 25% ऑफ 60 इज़ 80। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपने इसे सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस ही काफ़ी हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट रह भी गया है तो वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और काइंडली लाइक किया करें, ठीक है, और कमेंट भी किया करें अच्छे अच्छे। आप, मुझे लगता है, बिल्कुल भी किसी को मोटिवेट करना जानते ही नहीं हैं, देख के वीडियो भाग जाते हो आप लोग।